नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर 29/11/24 को सुनील राय, जो कि ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे, इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नीतीश राय और मौसम चौहान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक जोड़ी जूता, एक तमंचा 335 बोर, एक खोखा कारतूस 335 बोर तथा एक काला मोबाइल फोन बरामद हुआ है। देखिए थाना क्षेत्र में नवंबर में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या की गई थी। गोली लगने का भी मामला था। कैसे खुलासा हुआ है सर ये पूरे मामले का? देखिए 29/11/2024 को थाना कप्तानगंज में एक सुनील राय और मुन्ना राय, जो कि देवट्टा कप्तानगंज के रहने वाले थे, ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे किसी त्रिपाठी जी का, और उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने से ये चलते हुए ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत जोत रहे थे, ड्राइवरी का काम करते थे। तो जैसे ही गोली चली तो ये लेफ़्ट साइड में नीचे गिर गए थे, और पीछे जो रोटावेटर होता है उसका जो व्हील है उससे इनका उसमें गला भी कट गया था। और जो ट्रैक्टर है वो मौके पे चलती हुई हालत में बगल में ही एक घर के पास में पेड़ था, वहाँ जाके टकरा के फिर ट्रैक्टर रुका था। उस घटनास्थल पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरह की जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और लगातार हमारी जो टीम है थाना प्रभारी की और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय और पप्पू राय है, और दूसरे हैं वो मौसम चौहान हैं। ये दोनों ही थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। एक जो देवट्टा के रहने वाले हैं और दूसरा माले पट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है, और जो घटना के दौरान इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल प्राप्त किया गया था वो भी इनके पास से मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि उस दिन इन लोगों ने, जब वो मुन्ना राय जब खेत वहाँ पे जोत रहे थे, सुनील और मुन्ना राय, तो उसी समय बगल में वहाँ पे एक खेत में मतलब घास उगी हुई है बड़ी ऊंची, वहाँ छिपके और उसका वेट किया, और जैसे ही वो मेड़ के पास में आए तो इन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद में वहाँ से चले गए थे। घटना का कारण जब जाना गया, मोटिव इनका क्या था, तो पूर्व से इनके आपसी जो पारिवारिक विवाद चलता रहता था, और कई बार इस तरह के झगड़े हुए, और जो घर के सामने वाली जो ज़मीन है उसको लेकर, जो आबादी की जो ज़मीन है उसको लेकर भी थोड़ा इनमें आपसी अनबन रहती थी। और जो नीतीश राय है उनका ये कहना है कि इनके जो भी दादाजी की जब डेड बॉडी को ले जाने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था साल भर पहले, और अभी घटना से करीब 1 महीना पहले भी इनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तो तभी से इसने प्लान बना के, और जो इसका दोस्त है मौसम चौहान, इन दोनों ने प्लानिंग किया, और प्लानिंग के तहत नई सिम खरीदी, और नई सिम खरीदने के बाद में इन्होंने इंतज़ार किया कि जिस दिन ये खेत जोतने जाएंगे दूरस्थ कहीं पे अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में, तब ये घटना को अंजाम देंगे। उस दिन ये दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास में अपने घर से खेत जोतने के लिए निकला था। उसी दौरान फिर इन लोगों ने प्लानिंग किया, और करीब शाम को 5 से 5:30 बजे के आसपास में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, और वहीं से फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। और तमंचा, मोबाइल है, इन दोनों को भी इनके द्वारा कहीं ले जाके गाड़ दिया गया था, जिसको कि हमारी टीम ने रिकवर किया है। तो आज इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो नीतीश राय के जो पिता हैं पप्पू राय, इसमें भी इनको भी 120 का इसमें मुलजिम बनाया गया है। इनको भी गिरफ्तार करके इसमें भी जेल भेजा जाएगा। परिवार ने आशंका व्यक्त की थी इनके अज्ञात मुकदमा था, तो या पुलिस ने अरेस्ट किया था कि परिवार को इनके ऊपर शंका थी, लेकिन कोई उनके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं था, और कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इसमें जो जानकारी किया, तो ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक मोबाइल जो 23 नवंबर को लिया गया था, और 29 नवंबर को इन्होंने बंद कर दिया था उसको। उसके बाद से उसका इन्होंने यूज नहीं किया, तो उसी पे हमको थोड़ी सी में शंका हुई, और काफ़ी इसमें मेहनत की गई, तब जाके ये चीज़ें सामने आई। सर, चूंकि जिस तरीके से उस घटना स्थल का निरीक्षण आपने किया और वहाँ के जो फर्स्ट प्रिमा फेसाई जो तस्वीरें वहाँ की थी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसको कैसे रोक किया गया आगे? देखिए प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था, क्योंकि जो गोली लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी,
और जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ देख के लग रहा था कि ट्रैक्टर चलती हुई हालत में इनको गोली मारी गई थी। तो ये लेफ़्ट साइड में ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे और गिरते टाइम पे इनका जो सिर है वो रोटावेटर में अटक गया था और उसी वजह से सिर में भी इंजरी थी। तो वो देख के थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे इनका गला काटा गया है या गोली मारी गई है। एक्चुअली में उसमें एक गोली मारी गई थी इनको और गोली मारने के बाद ये नीचे गिर गए थे और नीचे गिरने से फिर इनको रोटावेटर से इंजरी हुई और जो ट्रैक्टर है वो चलता रहा और आगे जाके एक पेड़ से जाके टकराया था। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही थी कि इस तरह की जो घटना है ये कोई रंजिशन है, लेकिन चूँकि घटना स्थल गाँव से दूर था और जिनके खेत में ये घटना हुई थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और वहाँ आसपास में एकदम बिल्कुल खेत ही है, वहाँ कोई ना कोई सीसीटीवी था ना ही कोई और चीज़ थी। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी कि घटना का मोटिव क्या है, क्योंकि इनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, कोई तात्कालिक कोई उसमें इस तरह का कारण नहीं था। तो उस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगा है और चीज़ें चूँकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, मर्डर का केस है, बहुत आसानी से इस चीज़ों को मतलब जल्दबाजी में नहीं की जाती। जो सारे साक्ष्य मिलने के बाद में ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया।